आज संसार के अंदर एक अलग तरह का मौसम चल रहा है। मौसम जब चलता है, कभी सर्दी का मौसम चल रहा है, कभी गर्मी का मौसम आता है, कभी बारिश का मौसम आता है, कभी बाहर का भी मौसम आता है। तो जब जब जो भी मौसम आता है तो हम क्या करते हैं, हम ये नहीं कहते कि भाई सर्दी का मौसम आ गया, ठंडी बहुत है, कुछ काम नहीं करेंगे क्योंकि ठंड बहुत लग रही है। परंतु हम सब कुछ करते हुए ठंडी से बचने का उपाय करते हैं। बैठ नहीं जाते कि सर्दी ज्यादा है तो काम रोक दो, 2 महीना बहुत ठंड है, दिसंबर जनवरी तो कोई काम नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कहते। परंतु मौसम आया है ना, तो मौसम से बचाव के उपाय भी होते हैं, तो हम उसका उपाय करते हैं। हर काम करते हैं पर उपाय करके, शॉल, स्वेटर, जो भी गर्म कपड़े हैं, हम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, हीटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दिनचर्या हमारी ऐसी ही चलती है। कोई हमारे बिजनेस बंद नहीं होते, कोई हमारी फैक्ट्री बंद नहीं होती, कोई हमारी जॉब से छुट्टी नहीं होती, कोई हमारे स्कूल बंद नहीं होते, कोई हमारे घर के काम बंद नहीं होते, सारे काम होते हैं। इसी तरह से गर्मी आती है, हम ये तो नहीं कहते बहुत गर्मी है, बाहर तो निकला ही नहीं जाता, तो कैसे बिजनेस करें, कैसे घर का राशन लेके आएं, कैसे स्कूल जाएं, नहीं कहते ना। स्कूल के टाइम पे स्कूल भी जाते हैं, घर का जो सामान लाना हम वो भी लाते हैं, अपने ऑफिस भी जाते हैं, और गर्मी से बचाव के उपाय करते हैं। हम मौसम आने से पहले उसके बचाव के उपाय कर लेते हैं, तरीके अपना लेते हैं। उनसे हम कैसे सेफ हो सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, हम वो उपाय कर लेते हैं। तो गर्मी से बचाव के लिए हम कुछ ठंडे वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। हम पंखे, कूलर, एसी पहले से पहले हम रेडी रखते हैं। ये नहीं कि गर्मी आ गई तब हमको उसका ख्याल आया, सर्दी आई तब हमने ऊनी कपड़े निकाले, गर्म कपड़े निकाले। उससे पहले हम उसकी तैयारी कर लेते हैं और अपने आप को उस मौसम से सेव कर लेते हैं। ऐसे बारिश का मौसम आता है तो बारिश आएगी तब हमें याद आएगा क्या कि छाता होता तो, रेनकोट होता तो। नहीं है तो हम नहीं कर सकते कुछ भी। अब बारिश पड़ रही है, इतनी बारिश चल रही है तो सब काम रोक दो, नहीं करते ना। बारिश का सीजन आने वाला है तो हम रेनकोट यूज करते हैं, छाता यूज करते हैं और सारे काम हमारे होते हैं। इसी प्रकार इस संसार के अंदर कभी कभी कुछ विपदाएं आती हैं, कुछ प्राकृतिक तरह से विपदाएं आती हैं जो अचानक आ जाती हैं, तो अचानक उसका कुछ हमें करना पड़ता है। आजकल संसार के अंदर एक और पूरे विश्व के अंदर समस्या चल रही है, वह है निगेटिविटी की। और निगेटिविटी से आज हर मानव इतना प्रभावित है, हम सब इतने प्रभावित हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक। हर एक के विचार, हर एक के कर्म, हर एक के बोल नकारात्मक दिशा के अंदर ज्यादा है। 90-95% नकारात्मक निगेटिविटी का प्रभाव है। कोई भी कार्य होगा उसको सकारात्मक श्रेष्ठ पहलू से नहीं सोचेंगे, पहले उसके बारे में नेगेटिव विचार ही आएगा। मान लीजिए बच्चा स्कूल से थोड़ा लेट हो गया, रोज 1 बजे आता है, आज 1:30-2 बज गया, तो सबसे पहला थॉट कौन सा आता है? नेगेटिव। कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया हो, कहीं उसको बच्चों ने कुछ वैसे तो नहीं कर दिया हो, कहीं उसको किसी ने पकड़ तो नहीं लिया हो, किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया हो। नकारात्मक थॉट चलता है। हम ये भी तो सोच सकते हैं आज शायद उसकी एक्स्ट्रा क्लास लग गई, भले माहौल बहुत गलत है, कर्म भी नेगेटिव चल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उन सब का प्रभाव हमारी सोच से लगता है। हम जैसा सोचते हैं हमारा वातावरण वैसा बन जाता है और वैसे हमको फील होने लग जाता है। हमारे बोल, हमारी सोच, हमारे कर्म सब नकारात्मक हो जाते हैं। और आज यदि देखा जाए तो 90%, 95% नकारात्मकता के प्रभाव में। पर मुझे यदि इस प्रभाव से अपने मन और बुद्धि को बचाना है,
मन और बुद्धि अगर निगेटिविटी के प्रभाव में आ गई तो जीवन ही हमारा उथल पाथल हो जाता है। जो आज हम देख रहे हैं, सब सुविधा है, साधन है, सब कुछ है, लेकिन संतोष नहीं है, सुख नहीं है, वो आनंद नहीं है जो आनंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि नेगेटिविटी के प्रभाव में है। पर मुझे, अगर मैं समझदार हूं और मैं चाहता हूं कि हम इस प्रभाव से मुक्त हों। संसार के अंदर ये चल रहा है, लेकिन मैं भी थोड़ा बचा हुआ हूं और मुझे अपने आप को बचाना है। मुझे उसका प्रभाव अपनी मन बुद्धि पर नहीं पड़ने देना है। सिर्फ एक ही चीज है जो हमको इसके प्रभाव से मुक्त रख सकती है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य को जब हम फिनिश करते हैं, फाइनल टच देते हैं और फाइनल करते हैं, तो लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। हमने कोई वाक्य लिखा, हमने कोई लाइन लिखी और वो लाइन में हमने बात अपनी पूरी कह दी जो हम कहना चाहते हैं। उस वाक्य में हमने पूरी बात अपनी कह दी जो कहना चाहते हैं, तो लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप मतलब वाक्य पूरा। तो इसी तरह हमारी सोच में, हमारे बोल में, हमारे कर्म में फुल स्टॉप क्यों नहीं लगाते हम? यदि बिंदी लगाना सीख जाएं, कोई बात नहीं, हो गया ना, अब आगे नहीं होगा, अब आगे से ध्यान रखना, या हम आगे से ध्यान रखेंगे। यह है बिंदी। कैसे लगेगी बिंदी? ये कोई कलम से डॉट से लगाने वाली बिंदी नहीं है। हमारा मन जो है व्यर्थ की दिशा में बह रहा है, बैठा है खाली और व्यर्थ ही सोच रहा है। तुरंत सजग होना है और वहीं बिंदी लगाना है। नहीं, जिस बारे में सोच रहा है वो हो चुका, हो गया, आगे के लिए अंडरलाइन होगी, फुल स्टॉप। बोल रहे हैं ऐसे, किसी ने कोई एक बात बोल दी, हम बोले जा रहे हैं, कोई सेंस नहीं है बोलने का। जो बोल रहे हैं उस बोलने का कोई सेंस नहीं है और कोई जरूरत नहीं है। ये भी वेस्ट है। ये नकारात्मक बोल रहे हैं, क्योंकि नकारात्मक जो बोले वो ज्यादा होते हैं, नकारात्मक जो सोच होती है वो ज्यादा होती है। वहीं स्टॉप लगाएं। बात छोटी होती है, सोच हम ज्यादा लेते हैं, बोल हम ज्यादा देते हैं, और फिर यदि कर्म में भी हम नेगेटिव हो गए तो कैसे हम अपने आप को नेगेटिविटी से बचाएंगे? इसलिए इसका प्रभाव मेरे मन और बुद्धि पर ना पड़े, उसके लिए अपने आप को सुरक्षित करना है। और सुरक्षा का कवच है एक संकल्प, बिंदी, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का अगर शक्ति आपके पास है, फुल स्टॉप की मात्रा आप जानते हैं, तो आप हर नेगेटिव प्रभाव से बच सकते हैं। आज संसार के अंदर यही सीजन चल रहा है, चाहूं और निगेटिविटी का ही प्रभाव है। हम जो देखते हैं, जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ज्यादातर निगेटिविटी। जो हमें न्यूज में मिल रहा है वो भी नेगेटिव समाचार मिल रहा है। जो आप कोई सीन देखते हैं, आप कोई चलचित्र देखते हैं, आप टीवी पर जो देखते हैं, ज्यादातर नेगेटिव। जो आसपास भी आपको लोग समाचार देंगे, पॉजिटिव कोई नहीं देगा समाचार, कोई कम देंगे, बहुत 5%, बाकी 95% नेगेटिव ही हमको समाचार मिलते हैं। उसका ये नुकसान हो गया, उसका ये खराब हो गया, उसकी बच्चे का ये खराब, उसके साथ खराब हो गया। अच्छा समाचार कम मिलता है। तो अंदर जो इंफॉर्मेशन जा रही है, जानकारी जा रही है, वो निगेटिव जा रही है, लेकिन उसका मेरे जीवन में कोई यूज नहीं है। पर मुझे अपने आप को सेव करना है इससे। और जब हम अपने आप को इससे सेव करते हैं पॉइंट लगाकर, तो हम अपनी बहुत एनर्जी को बचा लेते हैं, क्योंकि हमारी जो सारी एनर्जी है वो नकारात्मकता में जाती है। और आत्मा की एनर्जी को खत्म करने का जो माध्यम है वो नकारात्मकता है। मुझे अपनी एनर्जी को सेव करना है, सुरक्षित करना है, बचाना है, अपने आप को बचाना है। हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। आज के जो हलचल वाला वातावरण है, इस हलचल वाले वातावरण में अगर हम अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, जितनी मेरे पास एनर्जी बची है उसको मैं सेव करना चाहती हूँ, तो मुझे इस फुल स्टॉप को जरूर लगाना पड़ेगा। फुल स्टॉप मुझे नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव से मुक्त करेगा,
मेरी मन और बुद्धि को सुरक्षित करेगा। फुल स्टॉप। ओम शांति।